एक लड़की थी, ऐसे ही मेरे साथ पढ़ती थी जर्नलिज्म में जी। मुझे उससे प्रेम हो गया क्योंकि अक्सर पढ़ाई में मन लगता नहीं है कि पहला और सबसे जरूरी काम जीवन में है प्रेम करिए। अब हमारी और आपकी बात, और बात ऐसी हो कि मोबाइल निकालने का मन ना करे। अभी अभी तुमने जो रील डाली है इंस्टाग्राम पर, उस पे उसने दिल का गोलू बनाया कि नहीं, उसको चेक करने का मन ना करे। ग्यारहवीं 12वीं में आते आते एक प्रेत है जो हमारा पीछा करने लगता है। कभी ये पड़ोस के शर्मा अंकल की शक्ल में आता है और पूछता है, बेटा आगे क्या करने का इरादा है? बेटा बता भी नहीं पाता है कि मैं फ्रेंड जोन हो रखा हूं। आप मुझसे मेरे सीजीपीए और मेरे स्कोर्स और मैं कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम के दाखिले के लिए तैयारी कर रहा हूं, ऐसे शुष्क और नीरस विषयों पर संवाद करना चाहते हैं, और वो भी पेरेंट्स के सामने। ये प्रेत पर सिर्फ पड़ोस के अंकल की शक्ल में नहीं आता है। कई बार जब हम अकेले में होते हैं, शीशा निहार रहे होते हैं या अपने इर्द गिर्द के लोगों को देख रहे होते हैं, और हमारे अरमान रील में दिख रही उस सुनहरी दुनिया की कारपेट पर सवार होकर इधर उधर भटक रहे होते हैं, उसका परफ्यूम अच्छा, उसकी कार अच्छी, उसकी ड्रेस अच्छी, तब लगता है कि बेटा प्यारे अच्छा तो है पर खुद कैसे कर पाओगे, हमारा हासिल क्या है? और तब संशय और घेर लेते हैं, कुछ कर पाऊंगा मैं जिंदगी में, कुछ बन पाऊंगा, या पापा का परा या परी ही बन के रह जाऊंगा। ये संशय बड़े जरूरी हैं। पार्थ को भी हुए और तब उन्हें कृष्ण मिले, पर कृष्ण सिर्फ इसलिए नहीं मिले कि उन्हें संशय हुए, उन्हें इसलिए भी मिले क्योंकि उनके भीतर किसी गुरु को, किसी बड़े को, किसी विद्वान को, किसी तजुर्बेकार को सुनने का धैर्य, समझने की संकल्प शक्ति और नियत थी। हमारे यहां उपनिषदों की परंपरा है, आस्क एंड लिसन, पूछो और फिर धैर्य पूर्वक सुनो, ये सामने वाला जो कह रहा है असल में उसके मायने क्या है। पर 16-17 की उम्र में इतनी सूखी बातें कहां ही समझ में आती हैं। बातों से ज्यादा शाम की सोया चाप में सुख मिलता है। पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप संशय के उस पहले पड़ाव के पार आ चुके हैं। आपने लगभग ये तय कर लिया है कि जिंदगी में आगे करना क्या है, और ये नहीं भी किया हो तो ये तो तय कर ही लिया है कि अगले 3 बरस आपको इस विशाल प्रांगण में गुजारने हैं। आप क्या करेंगे ये आपको तय करना है। मैं चूंकि इस पड़ाव से गुजरा हूं तो कुछ सलाहें आपको दे सकता हूं, कुछ सुझाव भी। पहली बात मुझे कहनी चाहिए कि पढ़ाई करिए, खूब पढ़ाई करिए, पर मैं उसको आखिरी के लिए बचा के रखता हूं क्योंकि अक्सर पढ़ाई में मन लगता नहीं है। पढ़ाई से ज्यादा जरूरी कई काम होते हैं। तो मेरा अपने नौजवान दोस्तों को यह कहना है कि पहला और सबसे जरूरी काम जीवन में है प्रेम करिए। यह इतनी कमाल की चीज है कि अलग अलग भाषाओं में इसको बोलते ही किसी के चेहरे की मुस्कान बढ़ जाती है अगर वो पीछे की बेंच में है, किसी की घट जाती है अगर वो आगे की बेंच में है। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, है कि हवा का रंग बदल रहा है तो आप प्रेम में हैं। यदि आपका गुरु आपको कोई नई चीज सिखाता है, कोई बुजुर्ग आपको एक अनुभव बताता है और आप कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आप प्रेम में हैं। यदि आपको पढ़ने में मजा आता है, और वो कुछ भी हो सकता है, एक रोज आप मार्केस का हाथ पकड़कर साउथ अमेरिका के लिटरेचर में दाखिल होते हैं, दूसरे रोज आप जेके रोलिंग को पकड़कर एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट बन जाते हैं जिसे हॉगवर्ट्स का मैजिक स्कूल कहते हैं, तीसरे दिन आप किसी स्वप्न वासव दत्ता को पढ़कर ये सीखते हैं कि आज से 2600 बरस पहले संस्कृत में हमारे महामना कैसे नाटक रच रहे थे, चौथे रोज आपकी सुबह की शुरुआत होती है प्रहलाद टिपाणिया के कबीर गायन से, और आप चकित हो जाते हैं कि करघा चलाते हुए कोई कैसे इतनी आसानी से जिंदगी के घट के बारे में बता रहा है।
अगर आपके अंदर विस्मय का बखान जिंदगी अलग अलग ढंग से करती है, कभी किसी खुशबू की शक्ल में, कभी किसी टटके हुए शब्द की शक्ल में, कभी सीख में, कभी स्पर्श में, तो आप प्रेम में हैं। मुबारक हो आप जीवित हैं, और मुबारक हो कि आप बीत नहीं रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो सिलेबस खूब पढ़ा जाएगा, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर पर अपने से जुड़े लोगों की संख्या खूब गिनी जाएगी, उसका वक्त भी आएगा। पर सबसे पहले जरूरी है कि इस गुत्थी को सुलझा लिया जाए जिसे प्रेम कहते हैं। भाई साहब, कोई जरूरी काम अटका है क्या? डोंट स्पीक और आई विल फॉल इन लव विद यू। अब ये है क्या प्रेम? बड़ा जटिल है। कह तो दिया जीव उठा के, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। प्रेम करने के लिए बड़ी काबिलियत हासिल करनी पड़ती है। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों में भी वो पढ़ाई जाए, जीवन तो पढ़ाता ही है। प्रेम करने के लिए सबसे जरूरी है अहंकार से मुक्त होना, मैं का विसर्जन करना। यदि आप क्लास के वो स्टूडेंट हैं जो अपने टीचर से कोई सवाल इसलिए पूछते हैं कि वो जवाब ना दे पाए और उसकी हंसी हो जाए, तो आप मोहब्बत में नहीं, मूर्खता की गिरफ्त में हैं। यदि आप किसी से प्रश्न इसलिए पूछते हैं कि उसे अपनी बात मनवा सकें, तो ये प्रेम नहीं है। प्रेम जो ज्ञान के प्रति होना चाहिए, ज्ञान जो कौतुक से पैदा होता है। छोटा सा था, मां से पूछा कि तुम तो कह रही हो कि लालटेन आखिरी पहर में मध्यम कर देंगे, पर ये वाली लालटेन डिम क्यों नहीं हो रही है? मां ने कहा, इसमें ईश्वर ईंधन दे रहा है, इसे चांद कहते हैं। ये कौतुक है। उसने कहानियां सुनाई, उसने दृश्य दिखाए। मां जो हमारी पहली मोहब्बत है, हमारा पहला प्रेम है, वो हमें दुनिया में दीक्षित होने के कितने बीज मंत्र देती है। वो जब दूध पिलाती है तो हमें पोषण का प्रेम समझ में आता है। और बहुत बाद में, दशकों बाद, जब तुम किसी ऐसे इलाके में घूम रहे होगे जो राष्ट्रीय सांख्यिकी के नतीजों के मुताबिक कुपोषण का शिकार होगा, जब तुम ऐसी लड़कियों से, सद्या प्रसूताओं से बात कर रहे होगे जिनके बारे में तमाम पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे होंगे इनमें आयरन की कमी है या जिंक की कमी है, या ये किसी कथित सामाजिक व्यवस्था के तहत अपने खाने का भरपूर ख्याल नहीं रखती हैं, तब तुम्हें वो सुवास याद आएगी। क्योंकि माँ ने जब तुम्हें पोषण दिया, तभी तुमने दुनिया का वो सत्य भी देखा कि उसने अपने पोषण का ख्याल सबसे आखिरी में किया। जब वो तुम्हारे कानों में स्वर गूंथती है, तुम्हें अपने आलाप समझ में आते हैं, और बाद में पलट के देखते हो तो लगता है मैं तो आ, ला, गा ऐसे कुछ बड़े अस्फुट से शब्द बोलता था, ये कैसे समझ जाती थी कि अभी मुझे दर्द हो रहा है, अभी मुझे नींद आने वाली है और अभी मुझे दूध पीने की जरूरत है। क्योंकि माँ ने तुम्हारी लिपियां गढ़ी थी और तुम्हारी ध्वनि से सबसे ज्यादा प्रेम किया था। जब तुम पत्रकार बन जाओगे, अलग अलग इलाकों में जाओगे, तो तुम्हें यह सलाहियत याद रखनी पड़ेगी कि तुम्हारी अपनी कोई भी भाषा हो सकती है, तुम्हारे ज्ञान का कोई भी आडंबर, कोई भी गुरुता हो सकती है। हो सकता है कि दुनिया को सीखने जानने के तुम्हारे नज़ारे, तुम्हारे नज़रिए बहुत अलग हो, बहुत संश्लिष्ट हो, पर जब तुम जिससे बात कर रहे हो तब तुम्हें उसकी भाषा में बात करनी है। जब वैज्ञानिक से बात कर रहे हो तब अलग, जब किसी किशोर वय की लड़की से बात कर रहे हो तब अलग, जब जो तुम्हें सर्व कर रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी को आसान कर रहे हैं, जैसे ग्रे कलर के सफारी सूट में ये दो भाई, तब अलग। और जो सत्ता और शक्ति के क्रम में जितना नीचे है, उसके साथ तुम्हारा बर्ताव उतना ही विनम्रता से भरा होना चाहिए। You should be full of gratitude when somebody opens a door for you. You should be full of gratitude when somebody comes to you and asks, सर क्या लेंगे? सबको विश्वविद्यालय नहीं मिले, सबको जीवन को गरिमापूर्ण ढंग से शुरुआत से जीने के अवसर नहीं मिले। तुम्हें मिले हैं, इसलिए तुम्हें महान दार्शनिक स्पाइडरमैन का वो वक्तव्य याद रखना चाहिए, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम पढ़े लिखे हो,
तुम शक्ति संपन्न हो, इसलिए तुम्हें प्रेम का वो नियम याद रखना चाहिए जो सबसे पहले और सबसे आखिरी तक तुम्हें किसी भी किस्म के अहंकार से मुक्त रखता है। ये तुम्हें विनम्र बनाता है, ये तुम्हें भावुक बनाता है, ये तुम्हें गलतियां करने के लिए उकसाता है। नथिंग रॉन्ग इन इट।